सो रहा है। तुम कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्यों आई हो? भाभी ये क्या है? तुम मुझसे मेरा 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 बच्चा छीनने आई हो ना, है ना? नहीं, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। हैं? वाकई? दफा जाओ अब यहाँ से, जाओ यहाँ से। जी मैं जा रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। दफा जाओ यहाँ से, दफा जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। आइंदा मेरे कमरे में आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भाभी, बच्चों को भी कोई यूं फेंकता है क्या? बच्चों को तो सीने से लगा के रखते हैं ना। माँ की ममता ही तो होती है जो उसे जमाने की सर थप्पड़ों से बचा सकती है। आपकी धुतकार तो इसकी शख्सियत को कमजोर बना देगी, मजबूत नहीं। मेरा बेटा, मुझे माफ कर देना। पता नहीं मैंने कैसे खुद से तुम्हें दूर कर दिया। माफ कर देना, अपनी माँ को माफ कर देना। भाभी, मेरा नाम शाजिया है, मैं देवरानी हूँ आपकी। जाओ, ये सो रहा है ना, जाग जाएगा। जाओ यहाँ से। आप बैठे, सो जाओ प्लीज। असफर, कहाँ चले गए? मना किया था तुम्हें बाहर जाने से ना। अम्मी, इस कुत्ते को देखने गया था मैं। वो मरा नहीं है, जिंदा है। क्या मतलब है तुम्हारा? समरा तो कह रही थी कि समरा ने तो अपनी तरफ से मारा ही था उसे, लेकिन वो बच गया। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे फिर? तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हो रही थी, कैसे वसवसे आ रहे थे दिल में। को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पुलिस ने मुझे ना पकड़ लिया हो। ना करे। मोबाइल भूल गया था घर पर, वरना आपको कॉल कर देता। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं समरा को कॉल करने जा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जितना तुमसे मासूम समझते हो ना, उतनी मासूम नहीं है। अपने ठिकाने का बंदोबस्त कर चुकी होगी वो, जैसे आपने कर दिया था।
वैसे क्या कहा मामू ने? मना कर दिया ना, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था वहां जाने से, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुश्किल वक्त में साथ कोई नहीं खड़ा होता अम्मी, और ये बात आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात समरा को भी समझ में आ जाए। अब तो समझ आ ही जाएगी, आपको भी तो समझ आ गई ना। देखो अस्फर बेटा, अगर तुम जिंदगी भर के लिए कदर चाहते हो ना अपने, तो उसे 2-4 दिन दर बदर की ठोकरें खाने दो, ताकि उसे भी पता चल जाए कि उसकी औकात और उसकी हैसियत क्या है। 2-4 दिन? हाँ, अगर तुम उसे सुधारना चाहते हो तो तुम्हें ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा बेटा। मैं उसे मुझे इतना तो बताने दें कि वो कमीना जिंदा है। फिर तो वो दौड़ी चली आएगी, उसे इस खौफ में जीने दो। ये ज्यादती कर रही हैं आप, मुझसे नहीं हो पाएगा। असफर, तुम्हें कुदरत बार बार मौका दे रही, तुम इस मौके से फायदा उठा लो। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब्बू, उस दिन जो काम अधूरा रह गया था, आज वो करने का वक्त आ गया। अब्बू अमजद, मैं तुझे कह रही हूँ समरा से दूर है। खावर, जाकर देखे ना, अमजद अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। सुबह से शाम हो गई है, अगर आना होता तब तक आ चुका होता। कहाँ जाएगा वो? मानती हो उसने गलत किया, लेकिन कसर आपने भी नहीं छोड़ी। लावजा मेरे बच्चे को इतनी बातें सुना दी। जरीना, वो उसको जान से मारने के दर पर था। तुम कह रही हो कि मैं ज्यादा बोल गया? मारा तो नहीं था ना उसने। हैरत है तुम पर जरीना, तुम्हारी नजर में ये मामूली बात थी। मार देता तो बड़ी बात होती, जेल चला जाता, बातें सुनाकर शर्मिंदा ना करता तो क्या करता, उसे कातिल बनने देता। अगर जाके देखे उसे, कहीं उन्हीं लोगों में वापस ना चला जाए वो। मैंने उसे सिर्फ आईना दिखाया जरीना बेगम। ये वक्त आईना दिखाने का नहीं था। उसका साथ निभा रहे थे ना, तो निभाते। अमजद तो आ ही जाएगा, ये कब जाएगी यहां से? बहुत डरी हुई सहमी सी है, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा इस वक्त पूछना। उससे पूछने का कौन कह रहा है?
तुमसे पूछ रहा हूं मैं, उसे तो सिर्फ बताना होगा। मुझे आपकी समझ में नहीं आती। अभी कुछ देर पहले ढाल बनकर उसे अपनी आगोश में लिया हुआ था बचाने के लिए, और अब दूसरे ही लम्हे उसे निकालने का कह रहे हैं। मैंने उसे नहीं, अपने बेटे को बचाया है, और निकाल भी उस बेटे का बाप ही रहा है। ऐसा बाप जिसकी वजह से उसकी एक बेटी ने ना करता गुनाहों की सजा काटी। सही कह रहे हो। मैं करती हूँ असफर से बात। तुम क्यों बात करोगे असफर से? उससे कहो, वो खुद बात करेगी। उन दोनों का तो आपस में झगड़ा हुआ है, इसी वजह से तो ये उस आदमी के घर। बेशर्म, बेहया। उसे भाई और वो इसे बहन कहते थे। बहन तो ये शाजिया की भी थी। तुम्हें क्या जरूरत थी इससे इसके हालात पूछने की? मुझे ना आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ। ये इसूस क्या लगा रखी है आपने? सीधा सीधा नाम क्यों नहीं लेते? और वैसे आपकी इत्तला के लिए मैंने समरा से कुछ भी नहीं पूछा। जो मोटी मोटी बातें उसने मुझे बताई, बस वही मैंने आपको बता दी। अच्छा, और कुछ नहीं तो जाके डॉक्टर को अपना बाजू ही दिखा दें, इससे पहले कि जख्म बिगड़ जाए। अभी बच्चों को भी कोई यूं फेंकता है क्या? माँ की ममता ही तो होती है जो उसे जमाने की सर थप्पड़ों से बचा सकती है। मेरा बेटा, मुझे माफ कर देना। पता नहीं मैंने कैसे खुद से तुम्हें दूर कर दिया। माफ कर देना, अपनी माँ को माफ कर देना। भाभी, मेरा नाम शाजिया है, मैं देवरानी हूँ आपकी। जाओ, ये सो रहे ना। हाँ, जाग जाएगा। जाओ यहाँ से। आप बैठे, सो जाओ। तो तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिरूंगा। आप आ गए ऑफिस से? शायद तुम भी उसी ऑफिस में काम कर चुकी हो। 6 बज चुके हैं। रास्ते का टाइम काउंट करके तो पूरे 7 बज चुके हैं। अच्छा चलिए, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्यों, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया तो चली गई। मैंने तुमसे कहा था यार। वो जिद कर रही थी, मैं क्या करती। पर आप परेशान ना हो, मैं पूरा घर संभाल लूंगी। अपने घर पे भी तो काम करती थी ना, यहाँ करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। आज डिनर कहीं बाहर करते हैं। जी नहीं, मैंने बहुत प्यार से अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है और हम वही खाना खाएंगे। ओके बाबा,
लेकिन कल से तुम कोई काम नहीं करोगी। अब जब तक मुलाजिमा नहीं है तब तक तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन मैं आपसे हारना चाहूंगी। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मोहब्बत के दावे और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश मान नहीं सकती। जिसे तुम मोहब्बत का नाम देके हकारत से देख रही हो, मेरे लिए जीने का मकसद है वो। एक बात कहूं? कहें? दिल में जो तुमसे मोहब्बत थी वो इश्क की जगह ले चुकी है। डर है कि ये इश्क अब दीवानगी में ना बदल जाए। और अगर मैं कहूं होने दे, क्या आप मेरी बात मानेंगे? वो तो मैं पहले ही मान चुका हूं। चाय? मेरी गलतियों की सजा मिल रही है मुझे। जिसका मैंने घर उजाड़ा उसी की हाय लग गई है। अब इन बातों का क्या फायदा समरा? मैं शासिया से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास तुम्हें देने को शायद माफी नहीं होगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ लूंगी, पैरों में बैठ जाऊंगी उसके, और तब तक नहीं उठूंगी जब तक वो मुझे माफ ना कर दे। सब कुछ खोने के बाद क्या फायदा ये सब करने का? सुकून मिल जाएगा। अम्मी, आप शासिया से बात करें ना प्लीज। नहीं समरा, पहले तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं उस झूठे और निकम्मे इंसान के पास वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये काबिलियत तुम्हें पहले क्यों नहीं नजर आई उसमें? तो भुगत भी तो रही हूँ। सीधी सीधी बात करूं समरा, तो तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हें जाना होगा यहां से। तो फिर मैं कहां जाऊंगी? वहीं जहां हम सबकी इज्जतें रौंद कर पहले गई थी। अम्मी, कह तो रही हूँ गलती हो गई मुझसे, माफी मांग तो रही हूँ। लेकिन कुछ गलतियां ना काबिले माफी होती हैं। तो फिर बचाया क्यों? मर जाने दिया होता। क्या चाहती हो तुम मुझसे? बोलो। देखिए, मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ पे रहने दे, मैं वहां नहीं जाना चाहती। असवर को अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो ठीक, वरना मैं उससे तलाक ले लूंगी। क्या? तलाक? समरा, घर में छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान अपना घर तोड़ दे। बात यही है या कुछ और? बोलो। अम्मी, छोड़ दे। जब आप कुछ सुनना ही नहीं चाहती तो पूछ भी क्यों रही है? बताओ मुझे समरा, बताओ असल बात क्या है? क्या मतलब रिपोर्ट्स में झूठ था? साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और वादे किए थे कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही तुम्हें हटने दूंगा। क्या मैं मां नहीं बन सकती? बकवास करते हैं डॉक्टर्स, और मैं ये सब नहीं मानता, और ना ही तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है।
मेरी चाहत का सुनकर तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? क्यों अपनी कमी की सजा हम लोगों को दे रही हो? और मैंने तुम्हें कब कहा है कि असफर तुम्हें तलाक दे के दूसरी शादी करे? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके अधूरे ख्वाब असफर की दूसरी शादी करवा के पूरे हो सकते हैं तो फिर करवा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी आदिल भाई, मैंने रिपोर्ट्स निकाल ली हैं और डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स असली हैं। असफर ने तुमसे झूठ बोला। तुम एक झूठे इंसान हो, घटिया मर्द हो, घटिया। कहाँ? सज्जाद से काम। बताओ क्या काम है? उसको बोलो जाके अमजद आया। मेरा भाई कैसा है? मैं जानता था तू वापस आएगा और देख तू मेरे सामने खड़ा है। वजह जान के शायद तुम और भी खुश हो। कहाँ जा रहे हो? भाभी को मेडिसिन देना है। वो सो रही होंगी इस वक्त। मेडिसिन खाए बगैर उन्हें नींद नहीं आती है। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मतलब कि तुम उनके कमरे में गई थी? गई भी थी, खाना भी खिला दिया और मेडिसिन भी दे दी। यार क्यों गई थी? मैंने तुम्हें मना किया है ना, उनके कमरे में नहीं जाना है तुम्हें। हमजा इतनी भी खतरनाक नहीं है वो जितना आप लोग पेश करते हैं। उन्हें कभी कभी खतरनाक दौरे पड़ते हैं शाजिया, फॉर गॉड सेक। फिर भी भागूंगी नहीं मैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ हमजा। इतनी खतरनाक है वो तो आपको कुछ क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो मुझसे डरती हैं, इसीलिए मेरी बात सुन भी लेती हैं और मान भी लेती हैं। और इस बात का यकीन भी उन्होंने आपको दिलाया? ऐसा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? दुनिया में इतने नशेबो फराज तो देखे हैं मैंने कि अब क्या? कुछ नहीं, बस मैं आपको इतना यकीन दिला सकती हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क? कैसा रिस्क? पागल नहीं है वो, ट्रॉमा में है। आप नहीं चाहते कि ट्रॉमा से बाहर आए? यार मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि वो ठीक हो जाएं? तो बस फिर हमजा, आज के बाद मेरी किसी भी तकलीफ के बारे में आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उनके सामने जाएंगे अब से। और इससे क्या होगा? हमजा, मैं आपसे वाबस्ता उनकी हर उम्मीद को तोड़ना चाहती हूँ। जब मजबूत धागे से पिरोई माला टूटकर बिखरती है ना, तो बहुत दुख होता है।
भाभी को आप पर बहुत भरोसा है, बहुत मान है। मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी ना आप उनके साथ किसी चट्टान की तरह खड़े होंगे। और बस इसी भरोसे, इसी यकीन को तोड़ना है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाभी की और मेरी कहानी बिल्कुल एक जैसी होगी। से उनके अपने छूट गए और मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया। समरा मेरी कजन, मेरी सहेली। तो क्यों माजियों को कुरेदती हो? क्योंकि वो सिर्फ मेरी कजन नहीं थी, मेरी सहेली भी थी, मेरा मान, मेरा भरोसा। बस बस, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? कभी नहीं। वादा करें मुझसे। मैं वादा करता हूँ शाजिया कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वादा। आदिल ने जब हकीकत पर से पर्दा हटाया तो असफर के पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे हैरत तो इस बात की है अम्मी कि असफर सब कुछ जानता था, उसके बावजूद वो दूसरी शादी के लिए रजामंद हो गया। बस इसी बात की वजह से मेरा दिल असफर से उचाट हो गया और लाख कोशिश करने के बावजूद मैं असफर के करीब नहीं हो सकी। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप जानती है। समरा, तुम्हारे पास दोबारा असफर के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं उस झूठे मकार इंसान के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारूंगी। असफर मेरी नजरों से गिर चुका है। समरा, तुमने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। या फिर समझना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय असफर के पास वापस जाने के। बेटा, जिसे तुम झूठ और मक्कारी का नाम दे रही हो उसे आमतौर पे मर्द की अना कहा जाता है। असफर ने भी अपनी अना में आके खुद को दूसरों के सामने बरतर दिखाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मर्द लाख औरत से मोहब्बत के दावे करे, लेकिन हकीकत तो यही है ना, वो औरत को अपने पैर की जूती की नजर से ही देखता है। मैंने टैक्सी बुलवा ली है, इसे कहो जाने की तैयारी करे। अब्बू, 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 खुदा के लिए मुझे अपने घर से मत निकाले। मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुका।
टैक्सी किसी भी वक्त आती होगी। बाबर, इस वक्त क्यों भेज रहे हैं? सुबह होगी तो चली जाएगी। मैं भेज नहीं रहा, निकाल रहा हूं। इसे बोल देना आइंदा यहां कभी ना आए। अबू खुदा के लिए मुझे घर से मत निकाले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकाले, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अबू मेरी मजबूरी में वापस नहीं जा सकती, अम्मी समझाए ना अबू को, आप तो सब कुछ जानती है। अबू मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें, मैं वापस नहीं जा सकती, अम्मी कुछ बोले ना। अपनी बहन का घर उजाड़ कर हमें दुनिया के सामने रुसवा करके ये जिंदगी तुमने खुद अपनी मर्जी से चुनी। तो अबू से सब भुगत तो रही हूँ। ये तो शुरुआत है। अम्मी अम्मी अब्बू से प्लीज बात करें ना, मुझे वापस नहीं जाना। अम्मी खुदा के लिए अब्बू से बात करें ना। मैं अब क्या कहूं? सरीना, क्या कहा मैंने तुमसे? तुम्हें जाना होगा सबरा। मैं कुछ नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। अपनी मर्जी से चुनी हुई मंजिल के रास्ते पे चलना आसान नहीं होता। तुम शायद इसी बात को नहीं समझ सकी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। यह जिंदगी तुम्हें इसी गलती के सहारे गुजारनी है। आपने अच्छा नहीं किया उसे इस तरह निकाल के खावन। अच्छा नहीं किया। उसका ना सही मेरे ही दिल का ख्याल करके उसे चंद दिन के लिए रुकने देते, या फिर आपकी नजर में मेरी भी कोई हैसियत नहीं। बोले आप चुप क्यों है? कौन सी दुश्मनी का बदला लेने आई हो तुम? आदिल जिंदा है, आदिल मरा नहीं है, इसलिए वापस आई, वरना कभी नहीं आती। ये तुम्हें किसने बताया? मुझे आदिल भाई ने खुद फोन किया है। वाह भाई वाह, इतला भी उसे दे रहा है जिसने जान लेने की कोशिश की। और इसे देखो, अभी भी उसे भाई कह रही है जिसने इसकी इज्जत पर हाथ डाला है। वाह भाई वाह, अब ये भाई बहन का खेलना हमारे सामने मत खेलना। हमें ये खेल पता है क्यों खेल रही है? ताकि इसका भाई बहन का जो आपसी का झगड़ा है ना, वो समझकर हम अपना मुंह बंद कर लें और इसको कुछ ना कहें। मैं दिल से उन्हें भाई मानती थी, उनके दिल में क्या था ये मैं नहीं जानती थी। इज्जत लुटा के अगर बात समझ में आ गई तो अब क्या फायदा?